राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग लिखो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, और इसको देखो ध्यान से। लेट्स से ये एक्स एक्सेस है एंड दिस इज वाई एक्सेस, और एक लाइन है। लेट्स से ये लाइन है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस लेट्स से ये p है, एंड लेट्स से ओ एन, ये क्या है, ओ एन इज द नॉर्मल, ओ एन इज द नॉर्मल, इज अ नॉर्मल टू द लाइन। लाइन पे ये नॉर्मल है, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया ओ एन, तभी तो ओरिजिन का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है। और लेट्स से ये जो नॉर्मल है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा। तो फिर इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसमें दो ही चीजें गिवन होगी कि लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, और ये जो नॉर्मल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो लेट्स से ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस पे ये बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ए के कोऑर्डिनेट पी और अल्फा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे बताओ। तो यहाँ पे देखो क्या, कॉस अल्फा, देखो ध्यान से, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या ये P अपॉन ओ ए आ जाएगा, ओ ए। तो मतलब ओ ए जो आ रहा है वो आ गया P अपॉन कॉस अल्फा, कॉल दिस P1। ठीक है, अच्छा ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो क्या ये भी अल्फा हो जाएगा। देखो जैसे ये 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो अभी हमें ओ बी चाहिए, ओ बी और ओ एन तो हमें पता है कि ये पी है, तो ओ बी और ओ एन में रिलेशन साइन अल्फा का होता है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन ओ बी। तो ओ बी कितना हो गया, ओ बी इक्वल टू पी अपॉन साइन अल्फा, ये सेकंड हो गया, सेकंड। ओ बी जो आ रहा है, ओ बी जो आ रहा है वो पी अपॉन साइन अल्फा आ गया, ओ ए मिल गया, ओ बी मिल गया। ना इस लाइन की इक्वेशन पूछा जा रहा है, तो लाइन, लाइन की जो इक्वेशन है, लाइन दैट इज एक्स बाई, देखो ओ ए और ओ बी इंटरसेप्ट है, एक्स बाई ओ ए प्लस वाई बाई ओ बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये लाइन की इक्वेशन। तो अभी इसमें पुटअप कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ओ ए मतलब पी और अपॉन कॉज अल्फा, तो ये कॉज अल्फा इधर आ जाएगा, प्लस वाई अपॉन ओ बी मतलब पी यहाँ पे, और ऊपर चलेगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। इसको ध्यान से देखो, रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, और इसी को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, नोट डाउन दिस। आई थिंक ये समझ आया होगा कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन कैसे लिखा जाता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट्स से ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्स एंड वाई, और ये एक लाइन है, लेट्स से ये लाइन है और इसकी इक्वेशन लिखनी है। इसका नॉर्मल ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, और ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है नॉर्मल। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स कॉस 60 प्लस वाई साइन 60 इज इक्वल टू 2। इस लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी। अच्छा एक और केस बना लेते हैं, दिस इज
से x हो गया, ये y है और ये एक लाइन है। और यहाँ पे यदि आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, लेट्स से ये नॉर्मल है ओरिजिन से, तो ओ एन जो है एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x और ये डिस्टेंस लेट से ये 3 यूनिट ले लेते हैं, ओ एन 3 यूनिट, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x cos 120 प्लस y sin 120 इज इक्वल टू 3। नोट डाउन दिस। अब आप इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो क्या ये बात समझ आई, नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल, कई बार ये नॉन स्टैंडर्ड एंगल भी मिलते हैं, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, हम जैसे नॉन स्टैंडर्ड एंगल मिला कि लेट से यहाँ पे एक सिचुएशन बना देते हैं कि ये लाइन है और इसका और ओरिजिन से डिस्टेंस लेट से कुछ 3 यूनिट या 5 यूनिट ले लेते हैं, और ये एंगल एक थीटा एंगल है जो कि नॉन स्टैंडर्ड है। वो कुछ इस तरह से है कि टेन थीटा का वैल्यू कुछ आ गया, लेट से 4/7, कुछ इस तरह से आ गया। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, इस लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी, दिस इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 5। फिर लिखेंगे वेयर थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स 4/7, 4/7 ऐसे लिख देंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4/7। क्या इतनी बात समझ आई? यदि ये समझा तो क्वेश्चन सॉल्व करो। कन्वर्ट द फॉलोइंग लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, convert the following lines in normal form a and b, solve it। क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करो फटाफट। हाँ सर, हो गया। हो गया ना? देखो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, चेक करो आज से। देखो करते क्या है, मतलब बेसिक आइडिया क्या रहता है कि कोई भी लाइन ले लेते हैं, जनरल लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लेट से ये लाइन है इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ओरिजिन का इससे डिस्टेंस देख लेते हैं, ओरिजिन का इससे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, लेट से ओरिजिन का डिस्टेंस चाहिए d है, तो ओरिजिन पुट अप करेंगे तो ये 0 प्लस a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ओरिजिन का जो डिस्टेंस आ गया वो मॉड सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ओरिजिन का जो डिस्टेंस है लाइन से, ये जैसे 5 आ रहा है, यहाँ पे ये 2 है, तो ये p का काम करेगा ना। तो यहाँ पे ये जो c अपॉन ये यही है p, ये यही p है। तो यदि कोई भी लाइन गिवन होती है, तो लाइन गिवन है और नॉर्मल फॉर्म ये कुछ इस तरह से होता है, ax, ये नॉर्मल फॉर्म होता है x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो राइट साइड में जो कांस्टेंट आना चाहिए वो p आना चाहिए, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे ए ऑप्शन देख लेते हैं, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं 8 लिख सकता हूं ना। तो अब क्या करेंगे, ये जो a है और b है, इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे कांस्टेंट को, तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ये p डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दें दोनों तरफ, कितना, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, सॉरी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, √3/2, 3/2 x प्लस 1/2 y इज इक्वल टू 8/2, मतलब 4 आ गया। √3/2 x प्लस 1/2 y इज इक्वल टू 8/2, मतलब ये इस तरह से आ गया। अब क्वेश्चन है कि अल्फा चाहिए, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि कॉज अल्फा कितना है, कॉज अल्फा इज √3/2 है,
और साइन अल्फा इज 1/2। तो आप देख सकते हो कि साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव है, तो अल्फा किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा? पाई बाई 6, 30 डिग्री यू कैन से। तो यही इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉर्मल फॉर्म जो आएगा वो आ जाएगा x cos π/6 प्लस y sin π/6 इज इक्वल टू p। p कितना है? ये 4 है। तो ये इस तरह से आ गया एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ए पार्ट समझ आया? यही आ रहा था बच्चा? हाँ सर। यही आ रहा ना? ओके गुड। नेक्स्ट अभी बी पार्ट देख लेते हैं। वो क्या है? x माइनस √3y प्लस 4। बी पार्ट है x माइनस √3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसा x माइनस √3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि कांस्टेंट वाला पोर्शन राइट साइड में लेके जाएंगे। ये प्रोसीडिंग है 3y इज इक्वल टू -4, लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो तो नेगेटिव होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या होगा? -x प्लस √3y इज इक्वल टू ये 4 हो गया। -x प्लस √3y इक्वल टू 4 हो गया। और अभी डिवाइड करेंगे किससे? a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 से। तो दोनों तरफ इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? इसको डिवाइड करने पे -x/2 और प्लस √3/2 y इज इक्वल टू 4/2 इज 2। ये फॉर्म हो गया। अब हमें एंगल चाहिए। तो देखो कॉज अल्फा का वैल्यू -12 हो रहा है और साइन अल्फा का वैल्यू √3/2 आ रहा है। √3/2। तो साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव है। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो अल्फा बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? π/2 से पाई के बीच में। सेकेंड क्वाड्रेंट में है अल्फा। तो बेसिकली अल्फा कितना होगा ये देखें। तो देखो यहाँ पे क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो अल्फा है वो पाई माइनस ये π/3 पे साइन का वैल्यू √3/2 होता है। तो पाई माइनस π/3 आ सकता है एंड दैट इज 2π/3 ऐसा। सो ये आप देख लीजिए कि अल्फा की वैल्यू 2π/3 पे कॉस की वैल्यू -12 होगी और साइन की वैल्यू √3/2 होगी। तो अल्फा मिल गया। तो नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा दैट इज x cos alpha is 2π/3 x cos alpha plus y sin alpha 2π/3 x cos alpha plus y sin alpha is equal to ये p कितना है? 2। ये आंसर आ जाएगा। x cos alpha प्लस y sin alpha is equal to p। ये आंसर हो गया। नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट। लेट्स मूव ऑन to next question. Question number 33. Find the equation of perpendicular bisector of the line segment joining point this and this, and also find the equation of line perpendicular to AB and passing through point P on AB such that it divide AB in the ratio 2:1 internally. Solve करो इसको। Question number 33. Solve it. Match your answer. ठीक है। क्या बोला जा रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट। तो लेट्स से ए पॉइंट गिवन है 2,3 और ये बी पॉइंट गिवन है 6, -5। ठीक है।
और यहाँ पे ये ए बी पॉइंट हो गया। और पूछा जा रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट होगा एम, जो ए और बी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या, 2 + 6/2 मतलब 8/2 4 आ जाएगा, और 3 - 5, 3 - 5 इज -2, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट आ गया, बाइसेक्टर ये आ गया। तो अभी हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। तो देखो लेट्स से ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर, ये लाइन ले लेते हैं एल। तो यदि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये डिस्टेंस सेम होगा, और यहाँ पे ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तो मतलब एम ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ लाइन, क्या ये -1 होगा। लास्ट क्लास में सीखा था हम लोगों ने कि यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। वही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ए बी का स्लोप कितना है, देखो 3 - -5/2 - 6, ये ए बी का स्लोप हो गया, इंटू एम ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप हमें चाहिए इज इक्वल टू 1, लाइन का स्लोप चाहिए और वो लाइन एम से पास हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, 3 + 5 8, 8/8 ये कितना हो जाएगा, 8/-4, 3 - + 8/-4 इंटू एम ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप ये आ गया -1 हो गया। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस खत्म कर देते हैं, तो एम ऑफ लाइन, लाइन का जो स्लोप आएगा दैट इज 1/2 आ जाएगा। लाइन का स्लोप हो गया 1/2, एम ऑफ लाइन इज 1/2। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन दैट इज y -1 m of line is 1/2 x -4, ये आ जाएगी y -1 m is 1/2 times x -4, ये आ गया। तो ये 2 times y + 1 is equal to x -4। तो ये कितना होता है बताओ, 2y + 2 is equal to x -4 हो गया, 2y + 2 इक्वल टू x -4। तो यहाँ पे कितना, x -2y, x -2y -6 इक्वल टू 0, x -2y -6 इक्वल टू 0, ये लाइन हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। कई बार यदि आपको ऐसे नहीं निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या है, there are people whom we have to meet on a daily basis, people whom we live with, people whom we work with. तो ये नेक्स्ट मेथड क्या है, मेथड नंबर 2। इसमें देखो यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो देखो ध्यान से, यदि मैं इस पे कोई भी पॉइंट ले ले, कोई भी पॉइंट ले लें, लेट्स से px, y कुछ भी, तो क्या pa और pb डिस्टेंस सेम होगा। यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही ऐसा केस बनेगा कि जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट होंगे सब ये डिस्टेंस सेम होगा, PA = PB होगा, ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। तो यदि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो हम क्या करें कि इस P जनरल पॉइंट जो x, y है, इसका A और B से डिस्टेंस सेम रख देते हैं। तो क्या करेंगे, PA = PB कर देंगे। इसका मतलब है कि PA² = PB² अप्लाई करेंगे। और स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि वो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब A था 2,3, A है 2,3 और B है
ए है 2,3 और बी है 6,-5, 6,-5। तो पी ए डिस्टेंस इसका स्क्वायर, तो x-2 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर x-6 का होल स्क्वायर, y-5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो यदि आप देखो ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इसको, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4-4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, है ना। तो अब यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कट हो जाएगा और सबको इधर ले आओ, तो कितना मिलेगा, 12x है, इसको इधर ले आओ तो 12x माइनस 4, तो ये 8x हो गया, और y वाला पोर्शन लेके आओ इधर, 10y है तो इधर आ जाएगा -16y हो जाएगा, और ये कितना कांस्टेंट वाला पोर्शन, तो ये देखो 9 4 13 और यहाँ पे 13 माइनस इन दोनों का सम कितना है, 6 5 11 61 है, ये इधर आएगा तो इस तरह से, तो 8x माइनस 16y और ये माइनस कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, वैसे 3 गए 8 रहे, 48 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आ गया x माइनस 2y, और ये देखो यही आंसर आ रहा है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब भी ऐसा दिया हो कि a और b पॉइंट गिवन हो और आप अप्लाई कर रहे हो पी ए इक्वल टू पी बी, तो हमेशा ये जो इक्वेशन देगा, किसका इक्वेशन देगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन देगा, ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो क्या पूछा जा रहा है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर लाइन, लेट्स सी ये ए हो गया और बी हो गया, ए ऑलरेडी गिवन है दैट इज 2,3 और बी है 6,-5, ए बी के परपेंडिकुलर, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी on AB such that it divide in the ratio 2:1, परपेंडिकुलर लाइन है जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहली बात तो ये पॉइंट P निकालना पड़ेगा, तो P के कोऑर्डिनेट लेट से x, y है, तो x कितना हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इंटरनल डिवीजन है इस तरह से, तो 2 टाइम्स 6 प्लस 1 टाइम्स 2 अपॉन 2 प्लस 1, ये 3 हो गया, 12 13 14 14/3 हो गया, और y कितना आएगा, y 2 इंटू -5 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, -10 प्लस 3 -7/3 आ जाएगा, -10 प्लस 3 -7/3 हो गया, x मिल गया y मिल गया। तो p के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, p के कोऑर्डिनेट है 14/3 -7/3, ये p के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब ये जो लाइन है ए बी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एम ऑफ ए बी आप निकाल लीजिए, एम ऑफ ए बी ऑलरेडी पहले हम लोग निकाल चुके हैं, तो हम उसी को प्रयोग करेंगे। ए बी का स्लोप कितना है बता, ये
8/4 मतलब -2 है, ध्यान से देखो। तो ए बी का स्लोप आ जाएगा -2, या फिर निकाल सकते हैं 3 - -5 अपॉन 2 - 6, तो ये 8/-4 दैट इज -2। तो ये लाइन है, तो एम ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, गिवन लाइन का स्लोप हो जाएगा -1 अपॉन -2 दैट इज 1/2। तो अभी इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन, लाइन की जो इक्वेशन लिखनी है y माइनस वो इस पॉइंट से पास हो रहा है +7/3 इक्वल टू स्लोप है 1/2 टाइम्स x माइनस 14/3। और आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, बट मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ। एंड दिस इज द आंसर such that it divide AB in the ratio 2:1 internally। क्या इतनी बात समझ आई? Is this clear to you? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 34। लेट PS be the median of the triangle with vertices this. The equation of line passing through this and parallel to PS is। आंसर करो इसको।